हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने अपने इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि रोज़ की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अपडेट रहना ज़रूरी है, वो सब भी हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ये छोटा सा एक्ट है जो कि हम एक वीडियो में ही कवर करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मतलब कि समझाएंगे, जिससे कि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाए। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा समझने या बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा। चलिए अपनी बेयर एक्ट ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं हमारा द माइनॉरिटी एंड द गार्जियनशिप एक्ट 1956। चलिए देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, फर्स्ट सेक्शन हमारा एक्सटेंड शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट बताता है। तो जो हमारा इस एक्ट को द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 बोलेंगे, ठीक। दूसरा, ये होल इंडिया में अप्लीकेबल होगा। रुक जाइए, लिख देती हूँ। देखिए, इसको बोला जाएगा, यही बोला जाएगा जो कि कॉल्ड में लिखा हुआ है, और ये होल इंडिया में अप्लाई होगा, ठीक है। और बस यही। और जो हमारा सेक्शन 2 है, एक्ट टू बी सप्लीमेंटेड टू एक्ट 8 ऑफ 1890। मतलब जो हमारा एक और एक्ट है, सेक्शन 2 ये बोलता है, ये जो हमारा द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1819। देखिए, ये एक और एक्ट है, ठीक है। मान के चलिए जो हमारा ये HMG बोलते हैं, ठीक है। अगर ये एक्ट है यानी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, अगर इसमें कुछ कम पड़ता है तो हम लोग इसको रेफ़र करेंगे, पहली बात। और ये इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। सेक्शन 2 बस इतना ही बताता है। सेक्शन 3 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, जो कि मतलब जैसे बस यही चीज़ें हैं कि हिंदू मतलब कि अगर हिंदू बच्चा है, उसको एडॉप्शन के लिए मतलब कि उसका गार्जियन रखना है तो वो हिंदू होना चाहिए। ये सब चीज़ें सेकंड सेक्शन में बताई गई हैं। और हर थर्ड में हमारे डेफिनेशन क्लॉज बताया गया है, ठीक है। तो पहली बात, जैसे कि सेक्शन 3 में जो है, उसमें जो हमारे हिंदू कौन हैं, जैसे बुद्ध, सिख और ये सब लोग हैं, वो हमारे हिंदू हैं। अब मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू को छोड़ करके ये सब हमारे हिंदू में आते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए थर्ड हमारे सेक्शन में। थर्ड देखिए, एक बार ये रीड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 3, अब यहाँ सेक्शन 3 ही एप्लीकेशन ऑफ एक्ट की बात करता है। सेक्शन 4 डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। इसमें सिर्फ कुछ डेफिनेशन ही, 3 डेफिनेशन दी गई हैं। पहला माइनर कौन है, दूसरा गार्जियन कौन है, तीसरा नेचुरल गार्जियन कौन है। अब माइनर कौन है, पहला है माइनर। अब ये माइनर कौन है, सिंपल सी बात है, जो 18 से कम के हैं वो माइनर हो गए, है ना। 18 से ऊपर वाले माइनर थोड़ी ना होते हैं, 18 से कम के हैं जो वो माइनर हो गए, ठीक है। दूसरा है गार्जियन। अब गार्डियन, पहली बात, इसमें जो डेफिनेशन लिखी है पहले उसको रीड करिएगा। देखिए, गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग अ केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ माइनर ऑफ अ प्रॉपर्टी और बोथ पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स। इस लाइन का मतलब ये है, जो गार्डियन है अपॉइंट किया जाएगा जिस पर्सन के लिए, उस पर्सन की बॉडी as well as प्रॉपर्टी, दोनों ही चीज़ का वो गार्जियन बन सकता है, ठीक है। अब नेचुरल गार्जियन हो सकता है, अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल अ माइनर्स फादर और मदर, की जो माइनर है उसके फादर और मदर के द्वारा अपॉइंट किए गए हों विल के द्वारा, वो भी गार्जियन हो सकते हैं।
अगर गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय कोर्ट, अगर कोर्ट अपॉइंट करती है तो वो गार्जियन हो सकते हैं। अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच अंडर इनैक्टमेंट रिलेटिंग, अगर किसी भी इनैक्टमेंट और कोर्ट के अवार्ड से अगर वो चीज़ हो जाती है तब वो पर्सन गार्जियन हो सकते हैं। अब गार्जियन कौन है? नेचुरल, जो हमारा सी बोलता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सी बोलता है नेचुरल गार्जियन कौन है? तो नेचुरल गार्जियन वो है जो हमारे ब्लड मदर फादर होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले, खून के माँ बाप वाले, मतलब कि जो हमारे मम्मी पापा होते हैं वो हमारे नेचुरल गार्जियन के अंदर आते हैं। ठीक है, सेक्शन 4 में बस इतना ही बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है, ये तो ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट है, वो तो कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 6 इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि नेचुरल गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर, जो नेचुरल गार्जियन है वो हिंदू माइनर के कौन हो सकते हैं। पहली बात हम लोगों ने गार्जियन पढ़े, पहले गार्जियन कौन से हो सकते हैं? एक नेचुरल गार्जियन हो सकता है ना। दूसरा टेस्टामेंट्री गार्जियन हो सकता है। तीसरा डी फैक्टो गार्डियन हो सकता है। और तीसरा बाय कोर्ट हो सकता है। चौथा मतलब बाय कोर्ट हो सकता है। ये 4 तरीके के गार्जियन हो सकते हैं। पहली बात, आगे हम इसको सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सेक्शन 6 ये जो नेचुरल गार्जियन है वो सेक्शन 6 बात करता है कि जैसे कि नेचुरल गार्जियन, सिंपल सी बात है, जो हमारे मम्मी पापा हैं वो हमारे नेचुरल गार्जियन हो गए, ठीक है। 18 साल तक के उन्हीं पे हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। तो इसमें क्लॉज ए बोलता है कि इन केस बॉय और अनमैरिड गर्ल, देखिए इसका जो ए बोलता है वो बोलता है अगर कोई लड़का है, मतलब बॉय, इट मीन्स अंडर 18 होना चाहिए, है ना। कोई बॉय है या अनमैरिड डॉटर है तो उसके पहले गार्जियन उनके फादर होंगे, ठीक है। मतलब समझ में आया। नेचुरल गार्जियन में पहले अगर कोई लड़का है 18 से कम और एक लड़की है जो कि अनमैरिड है, उसके पहले गार्जियन उसके फादर होंगे, ठीक। उसके बाद उसकी मम्मी होंगी, मतलब मदर उसकी गार्जियन मानी जाएंगी, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ लिखा है, देखिए कोई भी बॉय हो गया, अनमैरिड डॉटर हो गई, तो उसके पहले गार्जियन हमारे फादर माने जाएंगे। और अगर फादर नहीं है, मान के चलिए, तो वो हमारी जो मदर है वो गार्जियन मानी जाएंगी। पर जो 5 साल का बच्चा है कोई, या 5 साल से कम का बच्चा है, उसका गार्जियन मदर को ही बनाया जाएगा। समझ में आया? मतलब जो 5 साल से कम का बच्चा है उसकी कस्टडी मदर को ही दी जाएगी, ठीक। इसमें क्लॉज बी बोलता है अगर इलेजिटिमेट बॉय है या इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है तो उसके पहले गार्जियन मदर होंगी। ये इलेजिटिमेट के केस में, ये तो लेजिटिमेट बच्चे हो गए, लेजिटिमेट यानी जायज़ बच्चे हो गए, ये लेजिटिमेट यानी नाजायज़ बच्चे हो गए। अगर इस केस में पहले गार्जियन मदर मानी जाती हैं और सेकंड गार्जियन हमारे फादर माने जाते हैं, ठीक है। आया समझ में? अगर नहीं है समझ में आता है आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम इसको ज़रूर अच्छे से, मतलब कि हम दोबारा वीडियो बना सकते हैं। चलिए, इसका सी देखिए। सी बोलता है अगर कोई भी मैरिड गर्ल है, मैरिड मतलब अब जो भी गर्ल हैं वो तो, जो भी ये सी बोलता है जो भी मैरिड गर्ल है ऑफ कोर्स माइनर होगी, तो उसका गार्जियन उसका हस्बैंड माना जाएगा। इसमें से कुछ और मतलब कि डिवाइड है, जैसे कि मान के चलिए किसी भी कारण हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब उसके गार्जियन उसके जो पहले माँ बाप मतलब कि उसके फादर मदर थे वो उसके वापस से गार्जियन माने जाएंगे, ठीक। अगर मान के चलिए इन केस गर्ल भी माइनर है और बॉय जो उसका बॉय है वो भी, मतलब हस्बैंड, वो भी माइनर है, तो उस केस में कौन उसका गार्जियन माना जाएगा? तो इस केस में गार्जियन उसका हस्बैंड ही माना जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रोविजन बोलता है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड एट नेचुरल गार्डन माइनर प्रोविजन। देखिए उन पर्सन को नेचुरल गार्डन को से मतलब कि हटाया गया है जैसे कि उन्होंने हिंदू को सीज कर दिया है। हिंदू जो धर्म है, हिंदू रिलीजन है, उसको छोड़ दिया है। ठीक। दूसरा बोलता है प्रोविज़न का बी, या तो वो हर्मिट बन चुके हैं या तो एसेस्टिक बन चुके हैं, मतलब या तो सीज कर चुके हों हिंदू धर्म को, या तो वो एसेस्टिक हो गए, या तो वो हर्मिट हो गए हैं। ठीक है। और इसके एक्सप्लेनेशन बोलता है अगर मान के चलिए किसी भी उसमें, जैसे कि अब हमने बोला कि मदर फादर नेचुरल गार्डन में हमारे मदर फादर आते हैं। मदर फादर का मतलब ये नहीं स्टेप मदर आएंगी, मदर फादर का मतलब ये नहीं कि स्टेप फादर आएंगे, मतलब हमारे नेचुरल यानी हमें जिन्होंने बर्थ दिया है वही गार्जियन हमारे नेचुरल गार्जियन हो सकते हैं, स्टेप मदर स्टेप फादर नहीं हो सकते हैं। ठीक। चलिए सेक्शन 7 बोलता है नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एडॉप्टेड सन। ठीक है। तो इस केस में अगर किसी बच्चे ने, देखिए पहली बात यहाँ पे लिखा है सन, एडॉप्टेड सन के बारे में। पहले लोग ज़्यादातर मतलब बॉय के ही उसमें रहते थे, सन को ही मतलब कि वो अडॉप्ट करना चाहते थे, डाउनलोड करना नहीं, अडॉप्ट करना चाहते थे, इसलिए गर्ल का प्रोविज़न दिया नहीं है। काफ़ी पुराना 1956 का एक्ट है, तब तो भैया बहुत बॉय चलता था, आज तो फिर भी बढ़िया ही है पहले से, तो इसलिए इसमें गर्ल को डाला नहीं गया है। तो इसमें गर्ल इंक्लूड है, तो इसमें बोला गया है अगर मान के चलिए किसी बॉय को, गर्ल इंक्लूड समझिएगा। ठीक है। अगर किसी बॉय को अडॉप्ट करते हैं कोई पेरेंट्स, तो उसके पहले गार्जियन फादर होंगे, उसके बाद वो उनकी मदर होंगी, और इन्हें बोला जाएगा एडॉप्टिव फादर, एडॉप्टिव मदर। ठीक है। इन केस ऑफ एडॉप्शन तो पहले उसके फादर माने जाएंगे गार्जियन, फिर उसकी मदर मानी जाएंगी। ठीक। चलिए आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन 8 क्या बोलता है, पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन। देखिए अब नेचुरल गार्जियन की पावर्स बताई गई हैं क्या हैं। पहली बात, अगर कोई भी नेचुरल गार्जियन है तो उस जो माइनर है उसके भले के लिए कोई काम करता है तो वो रीज़नेबल है। अगर भले के लिए काम नहीं करता है, अपना प्रॉफिट देखता है, तो उस केस में वो चीज़ मान्य नहीं है। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए किसी माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैसा है, कुछ है, ठीक है, तो क्या उसके मम्मी पापा खर्च कर देंगे? ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब माइनर के पास प्रॉपर्टी आएगी कैसे? माइनर के पास प्रॉपर्टी उनके नानी दे दी, उनके दादी दे दी, उनके दादा दे दे, उनके मामा दे दें, तो इस तरह से वो प्रॉपर्टी माइनर के पास आ गई, पर वो प्रॉपर्टी उसके मम्मी पापा बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। ठीक है। अगर इनको कुछ करना है तो कोर्ट से परमिशन ले, और वो कर रहे हैं तो वो माइनर के प्रॉफिट में ही होना चाहिए, भले के लिए ही होना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए माइनर को बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई, उनके पास पैसे नहीं है तो उसको बेचना पड़ रहा है, तो कोर्ट से परमिशन लो, आपको मिल जाएगी। ऐसी बात थोड़ी ना कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ऐसे नहीं करा जा सकता है। ठीक। क्लॉज 2 ये हमारा बोलता है द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट अ प्रीव्यू परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के बिना परमिशन के क्या नहीं कर सकती? पहला लिखा है मॉर्गेज नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। अब मॉर्गेज मतलब कि किसी को लीज पे नहीं दे सकती। मॉर्गेज यानी मतलब किसी को, समझिए मॉर्गेज और लीज एक ही चीज़ है, थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन किराए पे देना ये सब लीज, मॉर्गेज, चेंज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं किसी इमूवेबल हो प्रॉपर्टी को। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है माइनर की, उसका ये सब लीज, मॉर्गेज, एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। ठीक। क्लॉज ये जो 2 का बी बोलता है अगर लीज, मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है ना, ये घर है किसी माइनर का, उसको बढ़िया ये 3 माले का घर मिल गया है ना, तो क्या है अब इनके फादर मदर है, इन्होंने सोचा चलो इसको यार लीज पे दे दूँ, या ये प्रॉपर्टी है, खेत है, इसको लीज पे दे देता हूँ, तो क्या है कोर्ट से पहली बात परमिशन लेना पड़ेगा। और दूसरा, अगर ये जो माइनर छोटा बच्चा है अगर उसके 18 होने से 1 साल पहले
तक आप कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टी फिर वो उस जो बच्ची है, जो माइनर गर्ल है, वो आफ्टर मेजॉरिटी उसकी हो जाएगी और वो फिर अपने प्रॉपर्टी की मालिक हो जाएगी और उसका जो मन होगा उस प्रॉपर्टी के साथ कर सकती है। और चलिए इसका क्लॉज 3 बोलता है एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी by natural guardian in contravention of subsection 1 subsection 2 voidable instance माइन देखिए अभी मैंने बताया ना क्लॉज 3 ये बोल रहा है, जो सबसेक्शन 1 में अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, अगर माइनर की प्रॉफिट के लिए है, माइनर की ज़रूरत के लिए अगर वो करती है तो वो वॉइडेबल है, मतलब कि वो वॉइड नहीं है, वो मतलब कि वो शून्य नहीं है। लेकिन अगर वो किसी बच्चे के हित के लिए करा जा रहा है तो वो वॉइडेबल है। ठीक। क्लॉज 4 बोलता है नो कोर्ट शैल ग्रांट पर्सन टू द नेचुरल गार्जियन टू डू ऑफ द एनी मेंशन सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट केस ऑफ नेसेसिटी। देखिए जो सबसेक्शन 2 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि लीज सेल नहीं कर सकती है, लीज में रखना है तो ये कंडीशन है, ये नहीं कर सकती है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो नेसेसिटी को देख के ये एज परमिशन के साथ कर सकती हैं। ठीक, मतलब गार्जियन हमारे कर सकते हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो हमारे मम्मी पापा हैं वो हमसे बिना पूछे हमारी, मतलब जो अंडर 18 है, हमारी नहीं, जो अंडर 18 है उनकी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं। और इंडिया में खैर माँ ही बाप सब कुछ होते हैं, अगर उन्होंने कहा है बेचना है तो वो फिर हमें उनको देना ही पड़ेगा ना। सेक्शन 5 क्लॉज 5 बोलता है जो हमारा गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है 1980 शैल अप्लाई टू एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑब्टेन परमिशन ऑफ कोर्ट सच। देखिए कोर्ट से आप परमिशन लेंगे तो जो ये एक्ट है गार्जियन एंड अवार्ड एक्ट उसके अंदर से उसके अंदर लिया जाएगा, सेक्शन 9 कहता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। और नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए, चलिए वो बोलता है हमारा टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड देयर पास। जो हमारे टेस्टामेंट्री गार्डियन है, टेस्टामेंट्री गार्डियन, ठीक है। अब टेस्टामेंट्री गार्डियन वो होते हैं जब माँ पापा जो हमारे होते हैं यानी फादर मदर होते हैं वो विल बनाते हैं, वो विल तैयार करते हैं, सिंगल भी तैयार कर सकते हैं। वो विल बनाते हैं कि ये हमारे बच्चे के, अगर हमें कुछ हो जाता है वो हमारे बच्चों के गार्डियन माने जाएंगे, तो ये हमारे टेस्टामेंट्री गार्डियन हो गए। ठीक है, और जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मान के चलिए फादर ने एक विल तैयार की, सिंगल विल तैयार की, अगर मैं मर जाता हूँ तो ये जो बी हैं ये हमारे बच्चे के गार्जियन होंगे। पर क्या होता है कि ये फादर की डेथ हो गई और ये मदर तो अलाइव है ना अभी भी, तो गार्जियन ये माने जाएंगे कि ये माने जाएंगे। सिंपल सी बात है, फादर के बाद हमारी मदर हमारी गार्जियन मानी जाएंगे, भले इन्होंने विल जो भी तैयार की हो। ठीक, अब एक और सिचुएशन लीजिए, मान के चलिए इन्होंने एक विल तैयार की, इन्होंने कहा कि बी को हम देंगे अपना बच्चा, अगर हमें कुछ हो जाता है गार्जियनशिप बी को मिलेगी। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने अपनी विल में लिखा कि सी को मिलेगी। पर क्या होता है, ये तो मर गए, इनकी विल ये रही, ये तो अलाइव है ना। फिर क्या किया इन्होंने, अपनी तैयार की विल और सी को बताया। अब इन दोनों में से कौन सी विल को माना जाएगा, तो फादर की विल को नहीं माना जाएगा, जो हमारी मदर ने लास्ट विल बनाई है वो विल मानी जाएगी, यानी रीसेंट विल को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, यही चीज़ पूरे सेक्शन में, यही चीज़ बस इतना डिफ़ाइन किया गया है। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। टेस्टामेंट्री गार्डियन वो है जो हमारे मम्मी पापा, नेचुरल गार्जियन है हमारे मम्मी पापा हैं, अगर वो किसी विल के थ्रू ये कहते कि ये हमारे मरने के बाद ये हमारे बच्चे के गार्जियन होंगे, तो वो हमारे गार्जियन टेस्टामेंट्री गार्जियन को कहा जाता है। ठीक, अगर फादर ने विल बनाई कि ये हमारे बी हमारे मरने के बाद बी गार्जियन होंगे, पर उस सिचुएशन में माँ जिंदा है तो माँ को पहले गार्जियनशिप मिलेगी, अगर माँ को कुछ होता है तो बी को मिलेगी।
पर ऐसा होता बी फादर ने एक विल बनाई, उसमें बोला बी हमारे बच्चे के गार्जियन होंगे। मदर अलाइव थी, मदर ने एक और विल तैयार कर दी, मदर को नहीं मालूम होगा चलिए, है ना, तो उन्होंने कहा कि सी होंगे। तो जो रीसेंट विल है, जो हमारी लास्ट विल है, उसको माना जाएगा कि हमारी मदर की विल को माना जाएगा कि सी हमारे गार्जियन होंगे। ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये एक्ट हम लोग एक वीडियो में ही ख़त्म करेंगे, और अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करिएगा ज़रूर और शेयर भी तुरंत कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चे भी पढ़ सके सिंपल वे में। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है सेक्शन 10, इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए सिंपल से बस इतना बता रहा है, अगर कोई भी जैसे कि ये क्या है, इनको वाइफ बना देते हैं, इनको हस्बैंड बना देते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइनर गर्ल है, ये माइनर हस्बैंड है। हालांकि आज के टाइम में मतलब जो चाइल्ड मैरिज है प्रोहिबिट है, चाइल्ड मैरिज नहीं की जा सकती। पर एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो इनके पास ये बहुत बड़ी ज़मीन थी, तो जो इसके हस्बैंड है, बोला गया है अगर वाइफ है तो उसके हस्बैंड ही गार्जियन होंगे, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो। पर जो प्रॉपर्टी है, माइनर की प्रॉपर्टी पे के गार्जियन इनको माना नहीं जाएगा। सिंपल बात ये कहता है किसी माइनर को माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियनशिप नहीं मिलती है, यानी किसी माइनर को किसी माइनर अदर माइनर की गार्जियनशिप प्रॉपर्टी के केस में नहीं मिलती है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 10 तो हो गया। सेक्शन 11, डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद माइनर प्रॉपर्टी। देखिए डी फैक्टो गार्डियन क्या है, पहली बात ये समझिए। डी फैक्टो गार्डियन हमारे ऐसे गार्जियन जो गलती से किसी सिचुएशन में, किसी सर्कमस्टांसेस में बन गए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि ये मदर फादर थे, ठीक, ये जा रहे और ये इनका बच्चा था, ये अपने दादी दादा के साथ और अपनी बुआ फूफा के साथ रह रहा था, और ये इन्होंने क्या किया, इनके पास छोड़ दिया और ये चले गए टूर पे। क्या होता है, टूर में इनका हो जाता है एक्सीडेंट, अब ये दोनों की ही डेथ हो जाती है। तो इस केस में दादी दादू तो भाई बच्चे को संभाल नहीं सकते, और बुआ फूफा चले संभालने बच्चे को। तो ये तो विल के थ्रू हुई नहीं, नेचुरल गार्जियन तो है नहीं। तो ये बाय सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बने कि बुआ और फूफा पाल रहे हैं बच्चे को, तो वो डी फैक्टो गार्जियनशिप ये होती है। तो ये लोग डी फैक्टो गार्जियन में आएंगे। पर एक चीज़ और बोली गई है, अब इनकी थी इतनी बड़ी 10-15 एकड़ की ज़मीन, ठीक, अब वो तो हुई बच्चे की ज़मीन। तो जो ये बच्चे की ज़मीन है, भले इन्होंने पाला है, ये बच्चे की ज़मीन ये इससे डील नहीं कर सकते हैं, मतलब बच्चे की प्रॉपर्टी को बुआ फूफा नहीं उस प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सी बात यही बोला गया है। एक बार रीड करिएगा, आपको लगेगा वाह क्या बात है, इतना सिंपल एक्ट आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा। चलिए आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है, हमारे 2 ही सेक्शन बचे हैं, जो कि 12 सेक्शन है। 12 सेक्शन बोलता है गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अगर देखिए किसी भी बच्चे की जॉइंट फैमिली में मान के चलिए ये प्रॉपर्टी है, ये डिवाइडेड है, पर एक माइनर है, उस माइनर की प्रॉपर्टी है ये जॉइंट फैमिली के अंदर, ये जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली, ठीक, ये जॉइंट फैमिली है, ये जो इसका हिस्सा है ये मिला हुआ है जॉइंट फैमिली से माइनर को। तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए किसी गार्जियन को अपॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेक्शन यही बोलता है। ठीक, मगर अगर बस ये चीज़ और एक चीज़ जैसे कि मतलब अब देखिए जॉइंट फैमिली उसमें कई लोग और होते हैं, उसमें न्यू गार्जियन को ऐड करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर हाई कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है गार्जियन को। ठीक, हमारे हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसे पार मिला है ये चीज़। नेक्स्ट सेक्शन एंड लास्ट सेक्शन 13, वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसीडर। देखिए जो भी हमारा
दो चीज़ें, दो क्लॉज बताया गया है। पहले क्लॉज में ये बोला है कि एक मिनट, पहला क्लॉज बोलता है, पहली बात, जो हिंदू माइनर बच्चा है, हिंदू जो माइनर बच्चा है उसकी मतलब कि वो उसका जो गार्जियनशिप होगा उसके वेलफेयर के लिए किया गया हो, ये सेक्शन 13 बोलता है। क्लियर? बस इतना है कि जो भी मतलब गार्जियनशिप क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, नॉर्मल सी बात है कि उसकी देख रेख के लिए, उसको संभाल सके, उसका ध्यान रख सके, उसको अच्छे से ट्रीट कर सके, उससे अच्छा बना सके उसे, मतलब कि जब तक वो अपने आप को नहीं संभाल सकता तब तक संभाल सके, है ना। अब गार्जियनशिप दिया जा रहा है, दैट इट मीन्स कि माँ पापा नहीं है या कोई ऐसा रीज़न हो गया हो, तो जो वो गार्जियनशिप रखा जा रहा है भाई, पूरा प्रॉपर वेलफेयर हो उस माइनर बच्चे का, उस माइनर चाइल्ड का प्रॉपर वेलफेयर हो तभी। अगर वेलफेयर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी के लालच में गार्जियनशिप लेना चाहता है, गार्जियन उस बच्चे का बनना चाहता है, तो वो इंटाइटल नहीं है गार्जियनशिप के। ठीक है, हमारा गार्जियनशिप में सेक्शन 13 ही तक के था। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता, वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आया होगा, बेहतरीन आपको समझ में आ गया होगा, आई एम डैम श्योर। और एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या आपको कुछ कमी तो नहीं है, ये चीज़ें, है ना। और अगर आप कोई सजेशन दे रहे हैं तो भी दे सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, हमारे आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।